हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है साथियों आप सभी का अपने परिवार समाधान स्टडी में। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है फ्रेंड्स। ये जो मेंडलीव के आनुवंशिक नियम थे उनके बारे में आज के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे भी हमारे साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं वे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा है जो संबंधित होती है। आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा है जो संबंधित होती है विविधता से, वंशागति से, विकल्प ए बी दोनों लक्षणों के अध्ययन से। आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा है जो जेनेटिक है, वह विज्ञान की वह शाखा है जो संबंधित होती है। तो सभी साथी आंसर भी कीजिएगा, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। यहाँ हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, विकल्प ए तथा बी दोनों। जो आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा है जो विविधता, वेरिएशन से भी संबंधित है और वंशागति से भी, इनहेरिटेंस से भी संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संतति को अपनी जनकों के समान दिखने की प्रवृत्ति कहलाती है। संतति की ऑफस्पैरिंग जो है उनकी अपने जनकों के समान दिखने की प्रवृत्ति कहलाती है विविधता, अनुवंशिकता, वंशागति, समानता या सादृश्यता। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, संतति की अपने जनकों के समान दिखने की प्रवृत्ति जो है आनुवंशिकता कहलाती है। जेनेटिक जो होता है वह संतति एक जैसे दिखना जेनेटिक कहलाता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतति की अपने जनकों से भिन्न दिखने की प्रवृत्ति, अभी हमने बात की थी कि समान दिखने की प्रवृत्ति आनुवंशिकता कहलाती है, तो जो भिन्न दिखने की प्रवृत्ति वह क्या कहलाएगी? विविधता, अनुवंशिकता, वंशागति, समानता या सादृश्यता। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विविधता। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पूर्व युग में मनुष्य जानते थे कि विविधता का कारण लैंगिक जनन से जुड़ा हुआ है। साहीवाल गाय कृत्रिम चयन का उदाहरण है। हमारे पूर्वजों को विविधता के वैज्ञानिक आधार के बारे में अल्प ज्ञान था। उपरोक्त सभी सत्य कथन के बारे में बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पूर्व युग में मनुष्य जानते थे कि विविधता का कारण लैंगिक जनन से जुड़ा हुआ है, यह भी सत्य है। साहीवाल गाय कृत्रिम चयन का उदाहरण है, यह भी सही है। और जो हमारे पूर्वजों को विविधता के वैज्ञानिक आधार के बारे में अल्प ज्ञान था, विविधता का जो वैज्ञानिक आधार था उसके बारे में अल्प ज्ञान था पूर्वजों को। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मेंडल की प्रायोगिक सामग्री क्या थी? पाइसम सटाइवम, लेथाइरस ओडोरेटस, अराइजा सटाइवा, मिराबिलिस जलापा। मेंडल की प्रायोगिक सामग्री, मेंडल ने किस पर अपना प्रयोग किया था? तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। जो पाइसम सटाइवम है, मतलब मटर का पौधा जो है, मटर का वानस्पतिक नाम जो है वो पाइसम सटाइवम, तो मटर पर उसने अपना प्रयोग जो है वो किया था, उसकी सामग्री जो थी वो मटर था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग कितने वर्षों के लिए संचालित किए? 7 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। अपने प्रयोग कितने वर्षों के लिए संचालित किए? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 7 वर्षों के लिए। 7 वर्षों के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मेंडल के अन्वेषण के दौरान सर्वप्रथम विज्ञान में खालिस्तान एवं खालिस्तान प्रयुक्त किए गए। यहाँ ए व बी संदर्भित हैं। ए सांख्यिकी विश्लेषण, बी गणितीय तर्क, ए सांख्यिकी विश्लेषण, बी भौतिक तर्क, ए सांख्यिकी विश्लेषण, बी रासायनिक तर्क, ए सांख्यिकी विश्लेषण, बी साधारण तर्क। अन्वेषण के दौरान सर्वप्रथम विज्ञान में प्रयुक्त किया।
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सांख्यिकीय विश्लेषण गणितीय तर्क। मेंडल के अन्वेषण के दौरान सर्वप्रथम विज्ञान में सांख्यिकीय दर्श विश्लेषण और गणितीय तर्क प्रयुक्त किए गए थे। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मटर के पौधे पर किए गए प्रयोग के लिए मेंडल द्वारा तदरूप समप्रजनन पादप किस्म के कितने जोड़ों का चयन किया गया था? 12, 13, 14, 15। सही उत्तर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। मटर के पौधे पर किए गए प्रयोग के लिए मेंडल द्वारा तदरूप समप्रजनन पादप किस्म के 14 जोड़ों का, जो 14 जोड़े थे उनका जो चयन यहाँ पर किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के उद्यान मटर के पौधे में लक्षणों का अन्वेषण किया जिसे 2 खालिस्तान विशेषकों द्वारा लक्षणों में व्यक्त किया। समान, अयुग्मज, समरूप, विपरीत। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। विपरीत विशेषकों द्वारा लक्षणों में व्यक्त किया गया। जो उद्यान में, मेंडल के उद्यान में मटर के पौधों के में लक्षणों का अन्वेषण किया जिसे 2 विपरीत विशेषकों द्वारा लक्षणों में व्यक्त किया गया। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मेंडल द्वारा चयन किए गए 7 विषम गुण जोड़ों में से कितने लक्षण प्रभावी एवं कितने अप्रभावी थे? 7 एवं 7, 8 एवं 6, 6 एवं 8, 5 एवं 9। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। 7 एवं 7 ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में परागण की कौन सी विधि अपनाई गई थी? कृत्रिम, परपरागण, प्राकृतिक, विकल्प ए तथा बी दोनों। मेंडल के प्रयोग में परागण की कौन सी विधि अपनाई गई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विकल्प ए तथा बी दोनों। मतलब जो परागण की, जो परपरागण और कृत्रिम है, वह दोनों विधि मेंडल ने अपने प्रयोग में अपनाई थी। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मटर के पौधे पर अपने प्रयोग के लिए मेंडल द्वारा चयन किए गए लक्षणों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अंत्यफली प्रभावी था, कसी हुई फली प्रभावी थी, हरे रंग की फली प्रभावी थी, लंबे पौधे अप्रभावी थे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स, हरे रंग की फली प्रभावी थी। नेक्स्ट है, मेंडल द्वारा प्राप्त किए गए संकर वंशज थे। मेंडल द्वारा प्राप्त किए गए संकर वंशज थे F1 वंशज, F0 वंशज, F2 वंशज, F3 वंशज। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, F1 वंशज जो थे मेंडल द्वारा प्राप्त किए गए प्रथम संकर वंशज थे। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण द्वारा प्राप्त F1 वंशज पौधे सदैव होते हैं। लंबे, बौने, मध्यवर्ती, इनमें से कोई नहीं। जो शुद्ध बौने और शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाएगा तो जो F1 वंशज पौधे हैं वह सदैव लंबे होंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा पर्यवेक्षित कौन सी पीढ़ी प्रभावी जनक के लक्षण को प्रदर्शित करती है? F4, F2, F1, F0। मेंडल द्वारा पर्यवेक्षित जो F1 पीढ़ी है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। F1 पीढ़ी प्रभावी जनक के लक्षण प्रारूप को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने प्रयोग में शुद्ध लंबे एवं शुद्ध बौने पौधों की किस्मों के मध्य संकरण कराया
इसमें लंबे पौधों के लक्षण प्रभावी और बौने पौधों के लक्षण अप्रभावी थे। अप्रभावी लक्षण निम्न में से कौन सी पीढ़ी में प्रकट हुए थे? अप्रभावी लक्षण निम्न में से कौन सी पीढ़ी में प्रकट हुए थे? F1, F2, F3, F2 एवं F3। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, F2 व F3 पीढ़ी। जो अप्रभावी लक्षण जो थे प्रकट हुए थे, बौने पौधों के लक्षण अप्रभावी थे और यह अप्रभावी लक्षण थे वो F2 और F3 पीढ़ी के थे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडल ने F2 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण कैसे प्राप्त किए? मेंडल ने अप्रभावी पीढ़ी में जो F2 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण कैसे प्राप्त किए? F1 स्वपरागण द्वारा, F2 स्वपरागण द्वारा, F1 परपरागण द्वारा, F2 परपरागण द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, F1 स्वपरागण द्वारा जो है यहाँ पर मेंडल ने F2 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण प्राप्त किए थे F1 स्वपरागण के द्वारा। तो ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेंडल के प्रयोग में F2 पीढ़ी के बौने एवं लंबे पौधों का अनुपात था 1/4 अनुपात 3/4, 3/4 अनुपात 1/4, 2/3 अनुपात 1/3, 1/3 अनुपात 4/3। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा 1/4 अनुपात 3/4 जो था राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मेंडल ने लंबे एवं बौने पौधों में संकरण कराया, उन्हें F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। यह दर्शाता है लक्षणों का सम्मिश्रण, पूर्वजता लक्षणों का असम्मिश्रण, मध्यवर्ती लक्षण। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लक्षणों का असम्मिश्रण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, अपने प्रयोग के दौरान मेंडल ने किसके लिए कारक पद का उपयोग किया? जीन, लक्षण, गुण, विशेषताएं। जीन, लक्षण, गुण, विशेषताएं किसके लिए कारक पद का उपयोग किया? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जीन के लिए जो है कारक पद का जो है उपयोग मेंडल ने किया था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विपरीत जीन जो विपरीत लक्षणों वाले जोड़ों के लिए कोड करती है वह है अप्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण, युग्म विकल्पी, विकल्पी जीन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा युग्म विकल्पी। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, युग्म विकल्पी। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक जीन का समकक्ष होगा। संरचनात्मक जीन का समकक्ष होगा म्यूटान, सिस्ट्रॉन, ओपेरॉन, रेकॉन। जो संरचनात्मक स्ट्रक्चरल जो जीन हैं उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, उनके समकक्ष क्या होगा? न्यूट्रॉन, सिस्ट्रॉन, ओपेरॉन, रेकॉन। तो यहाँ हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी, सिस्ट्रॉन। राइट आंसर सिस्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट है, जीनोटाइप है आनुवंशिक संगठन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, लक्षण प्रारूप का आनुवंशिक संगठन। जो फिनोटाइप है लक्षण प्रारूप का आनुवंशिक संगठन, प्रकट हुए लक्षण, प्रकट हुए जीन, जीनोटाइप है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, लक्षण प्रारूप का आनुवंशिक संगठन जो है वो जीनोटाइप है। नेक्स्ट है, F1 पीढ़ी में प्रकट हुए लक्षण कहलाते हैं। F1 पीढ़ी में प्रकट हुए लक्षण कहलाते हैं
अप्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण, सहप्रभावी लक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, प्रभावी लक्षण। F1 पीढ़ी में हुए लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विशिष्ट का जीनोटाइप एक बिंदु पर केवल एक प्रकार का जीन रखता है वह कहलाता है समयुग्मजी, विषम युग्मजी, एक युग्म विकल्पी, समान युग्म विकल्पी। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, समयुग्मजी जो है वह कहलाता है। यदि किसी विशिष्ट का जीनोटाइप एक बिंदु पर केवल एक प्रकार का जीन रखता है वह जो है समयुग्मजी कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि युग्म विकल्पी जोड़े के जीन समान न हो तो यह स्थिति कहलाती है समयुग्मजी, विषम युग्मजी, द्वियुग्म विकल्पी, बहुयुग्म विकल्पी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विषम युग्मजी। यहाँ पर करेक्ट आंसर विषम युग्मजी होगा। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट समयुग्मजी द्वारा उत्पन्न युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, अनेक। 1, 2, 3, अनेक। विशिष्ट समयुग्मजी द्वारा उत्पन्न युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, विषम युग्मजी युग्म विकल्पी जोड़े द्वारा उत्पन्न युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, अनेक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऐसा संकरण जिसमें जनक विपरीत लक्षणों वाले एकल जोड़े में असमान होते हैं वे कहलाते हैं एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण, टेट्रासंकर संकरण। ऐसा संकरण जिनमें जनक विपरीत लक्षणों वाले एकल जोड़े असमान होते हैं वह कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, एक संकर संकरण। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, F2 पीढ़ी में एक संकर संकरण का लक्षण प्रारूपी अनुपात होगा 3:1, 1:2:1, 2:1:1, 9:3:3:1। एक संकर संकरण का लक्षण प्रारूपी अनुपात। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, 3:1 का अनुपात होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, F2 पीढ़ी में द्विसंकर संकरण का जीनोटाइपिक अनुपात होगा। F2 पीढ़ी में द्विसंकर संकरण का जीनोटाइपिक अनुपात होगा 3:1, 1:2:1, 2:1:1, 9:3:3:1। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1:2:1 का अनुपात। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक
एन संकरण में F2 पीढ़ी के दोनों जीनोटाइप एवं फिनोटाइपिक अनुपात 1:2:1 समान है। यह कौन सी स्थिति दर्शाता है? सप्रभाविता द्विसंकर संकरण, पूर्ण प्रभाविता के साथ एक संकर संकरण, अपूर्ण प्रभाविता के साथ एक संकर संकरण। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, अपूर्ण प्रभाविता के साथ एक संकर संकरण। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि नर टीटी तथा एवं मादा टीटी हो तो उनके पराग एवं अंडे क्रमशः किस युग्म का योगदान करेंगे? यदि नर टीटी तथा मादा टीटी हो तो उनके पराग एवं अंडे जो है वह क्रमशः किस प्रकार के युग्मक का योगदान करेंगे? टी एवं टी युग्मक, टीटी एवं टीटी युग्मक, टीटी एवं टीटी युग्मक, टी एवं टी युग्मक। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स, टी एवं टी युग्मक, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन, मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए चुने गए लक्षणों में से निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? फली की एकीकृत या लंबी या कसी या जकड़ी हुई, बीज का रंग पीला या हरा, बीज का आकार गोल झुर्रियों युक्त या सिकुड़ा हुआ, फूल की स्थिति अक्षीय या अग्रस्त। सही जोड़ा नहीं है बोला गया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, लंबी जो फली की आकृति लंबी या कसी या जकड़ी हुई। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी संकरण में किसी संतति के सभी संभव जीनोटाइप की संभावना की संगणन की गणना रेखा चित्रीय निरूपण कहलाता है। बुनेट स्क्वायर, मोर्गन स्क्वायर, पुन्नेट स्क्वायर, मेंडल स्क्वायर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुनेट स्क्वायर। नेक्स्ट है, ए बी सी एवं डी के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। टी टी इंटू टी टी, ए टी बी टी, फिर बी टी और सी टी। ए टी टी, बी टी टी, सी टी टी, डी टी टी, ए टी टी, बी टी टी, सी टी टी, डी टी टी, ए टी टी, बी टी टी, सी टी टी, डी टी टी, ए टी टी, बी टी टी, सी टी टी, डी टी टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए टी टी, बी टी टी, सी टी टी, डी टी टी। ए वाला है बी टी टी, सी टी टी और जो डी है वह भी टी टी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मेंडल ने F2 पौधे को स्वपरागित किया और पाया कि खालिस्तान पौधों ने खालिस्तान एवं खालिस्तान पीढ़ी में बने पौधों द्वारा उत्पन्न करना जारी रखा। अतः उसने निष्कर्ष निकाला कि बौने पौधों का जीनोटाइप खालिस्तान होगा। ABCD के लिए निम्न में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
ए बौने BF3 CF4 समयुग्म जी, बौने F3 F4 विषम युग्म जी, लंबे F5 F6 समयुग्म जी, लंबे F5 F6 विषम युग्म जी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। मेंडल ने F2 पौधे को स्वपरागित किया और पाया कि बौने पौधों ने ए में बौने ने F3 एवं F4 पीढ़ी में बौने पौधे उत्पन्न करना जारी रखा। अतः उसने निष्कर्ष निकाला कि बौने पौधों का जीनोटाइप समयुग्मजी होगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है साथियों। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और जो सुबह 8:30 बजे सर की क्लास चल रही है साइंस की, तो वो आप क्लास ज़रूर देखिए। और रात में 8 बजे फिजिक्स की क्लास लाइव क्लास हो रही है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।